हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, जितना तक डिस्कशन पिछली क्लास में हुआ था उसके आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। तो देखिए, पिछली क्लास के डिस्कशन में हम लोग जो भी देखे थे उसमें क्या था, बेसिक जो यूनियन होता है उसका वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, इंटरसेक्शन का वेन डायग्राम में रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, और कॉम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन वेन डायग्राम में, ये सब देखे थे ना। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करेंगे, बेसिक कुछ जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट हैं सेट के ऑपरेशन के, वो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, इतना चीज़ हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे आज। तो जो आज की क्लास है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि जो जितने भी आपके रिजल्ट हैं आपको कहीं ना कहीं काम आने वाले हैं। तो आप जब भी क्वेश्चन करने जाओगे, अगर आपको रिजल्ट याद रहेगा तो आप तुरंत उस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको रिजल्ट नहीं पता रहेगा तो फिर आप उसको प्रूव करेंगे। तो जितना भी रिजल्ट हम यहाँ पे लिख रखे हैं उनका प्रूफ भी आपको कराएंगे और आपको समझाएंगे भी कि ऐसा क्यों होता है। लेकिन आपको अगर याद हो जाएगा तो बड़ी अच्छी बात रहेगी, आपके काम आएगा, वो बार बार आपको यूज करना पड़ेगा। तो एक बार आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फिर हम आगे डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देखिए, डिस्क्रिप्शन से टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड हो सकते हैं। वहाँ पे आपका कोई भी डाउट हो मैथ से रिलेटेड आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो देखिए स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा आप रिकॉल करने का कोशिश करिए, जो पिछली क्लास में हम आपको दो लॉ बताए, एक डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और दूसरा आपका डी मॉर्गन लॉ, याद है ना। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ और डी मॉर्गन लॉ, ये दोनों लॉ आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इनका एप्लीकेशन आपका अभी आगे दिखेगा आज आज वाले लेक्चर में। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन। तो सबसे पहले हम लोग क्या करना है, देखिए सबसे पहले भी ये देख लेते हैं कि जो डिफरेंस होता है दो सेट का, उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग वेन डायग्राम में। और सब हो चुका है, देखिए पिछली क्लास में क्या हुआ, कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, इसका रिप्रेजेंटेशन हम लोग देख लिए, वेन डायग्राम का रिप्रेजेंटेशन, इंटरसेक्शन का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, फिर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ था, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का रिप्रेजेंटेशन है, तो फिर डी मॉर्गन लॉ था। ये सब हो चुका है पहले से ही। तो आप एक बार पिछला वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप यहाँ पे आएंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए सिंपली क्या लिखा हुआ, वेन डायग्राम रिप्रेजेंटेशन ऑफ डिफरेंस ऑफ टू सेट। अब मान लीजिए दो सेट है आपके पास, ए एंड बी। तो तीन टाइप के केसेस हम यहाँ पे बना रखे हैं। तो पहला केस क्या है, पहला केस ये है कि जो ए है आपका वो क्या है, सबसेट है बी का सबसेट है, और ए इज नॉट इक्वल टू बी, ऐसा भी है, साइड में आप लिख सकते हैं। बी के अंदर में आने का मतलब क्या है, ए का पूरा पूरा पार्ट बी के अंदर में है, यानी ए क्या है, बी का सबसेट है। ठीक है, अब ए बी का सबसेट है। अब आपको निकालना क्या है, मान लीजिए अगर आपको निकालना है ए माइनस बी, या आपको निकालना है बी माइनस ए। ध्यान से समझो। तो अगर आपको ए माइनस बी निकालना है तो ए माइनस बी क्या होगा, अगर आपको ए माइनस बी निकालना है और बी माइनस ए निकालना है, दो चीजें आपको निकालनी है। तो देखो बेसिकली समझने का प्रयास करो, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए, और उसमें से आपको वो वाला पार्ट हटा देना है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए, और उसमें से वो पार्ट हटा देना है जो कि बी में है। ध्यान से समझो, ए माइनस बी क्या आने वाला है, अब आपको सोचना, थोड़ा आप सोचिए, जो हम यहाँ पे समझा रहे हैं आप उसको बस थोड़ा सा रिकॉल कर देखने का कोशिश करिए। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए तो है ही, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे, जो बी वाला पार्ट है। नहीं समझ में आया, ए का पूरा पार्ट तो है ही, अब उसमें आपको माइनस क्या करना है, जो कि बी वाला पार्ट है। अब आप समझो यहाँ पर कि ए तो है ही, इस चीज को समझो, आपका ये ए है, ये आपका है ए, पूरा ये ए है। अब आप इसमें माइनस क्या करोगे, बी का पार्ट जो कि इसके अंदर है। तो बी का तो ए ही तो इसके अंदर में है। नहीं समझ में आया, देखो ए माइनस बी का मतलब है ए का पूरा पूरा हमको देखना है। अब उसमें बी का कौन सा पार्ट है, तो बी का कौन सा पार्ट है, ए। अब उसी को अगर आप माइनस कर दोगे, बी का उतना ही पार्ट है ए में, अब आप ए माइनस बी करोगे तो क्या मिलेगा, कोई कुछ वैल्यू नहीं मिलेगी, यहाँ ये फाइव मिलेगा। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, फाइव। ये आपका क्या है, नल सेट बनेगा यहाँ पे, इस जगह पे आपका बनेगा फाइव। अब बी माइनस से आपका क्या बनेगा, ध्यान से समझो, बी माइनस का मतलब क्या है कि आप, बी माइनस का मतलब है आप बी को देख रहे हो, अब उसमें से आप हटा किसको रहे हो, ए को। समझो, अगर आप बी को देख रहे हो तो उसमें से अगर आप ए को हटा दोगे, यानी बी तो पूरा है ही पूरा, एक उसके अंदर में है, बी पूरा पूरा, उसमें से अगर आप ए को हटा दोगे तो आपको ये वाला रीजन मिलेगा, ये वाला। ठीक है, ये वाला ए के पूरे बाहर का रीजन है ना, ये नहीं है उसमें, क्योंकि बी में से हमने ए को हटा दिया। तो ये क्या है हमारा, बी माइनस है, कोई दिक्कत नहीं, या तो कोई समस्या की बात नहीं। अब आप इसको देखिए, इसमें क्या है,
इसमें ए और बी जो है ना डिसजॉइंट नहीं है, इनका कुछ कुछ पार्ट इंटरसेक्शन में है, ठीक है, यानी ए इंटरसेक्शन फाइव की कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है, इंटरसेक्शन फाइव की सॉरी ए इंटरसेक्शन बी की कुछ वैल्यू आएगी। ये मतलब जो आपका ये बीच वाला पार्ट है, अगर ये कुछ ना कुछ वैल्यू रखने वाला है, सही। तीसरे वाले केस में वो नहीं है, वो नल सेट बनाएगा, जो ए इंटरसेक्शन बी होगा वो नल सेट बनाएगा, क्योंकि इनके बीच में कोई कॉमन पार्ट नहीं है। अब इस केस में आप देखो जो ए माइनस बी होगा वो क्या होगा, देखो सिंपली समझो, ए माइनस बी होगा क्या, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है समझो, ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, ए माइनस बी का मतलब होता है कि आप ए देखो और उसमें से बी हटा दो, सिंपली समझो, ए आपका पूरा पूरा है, उसमें से बी को हटाने के बाद बी का इतना पार्ट है जो कि ए में है, तो आप इस वाले पार्ट को देख सकते हो, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये पार्ट क्या है आपका, ये पार्ट है आपका ए माइनस बी, नहीं सुना, मतलब ए का पार्ट आपको देखना है, उसमें से हटाना क्या है, बी वाला, तो बी का ये जो कॉमन वाला पार्ट है वो ए में भी है बी में भी है, तो बी का इतना ही पार्ट तो है जो कि ए में है, उसको आप माइनस कर दो तो आपको ये वाला पार्ट ए माइनस बी मिल जाएगा। और आपका जो बी माइनस है वो क्या है, बी माइनस है वो क्या है आपका, बी माइनस ए क्या है उसको भी आप देख सकते हो, ध्यान से समझो, बी माइनस ए क्या आएगा, बी माइनस ए का मतलब क्या है कि बी में से ए को हटाना है, यानी बी तो पूरा पूरा है, देखो बी तो पूरा पूरा, ध्यान से बी तो पूरा पूरा है, इसमें से ए को हटाने का मतलब ए का इतना ही पार्ट है जो कि बी में भी है, तो ये वाला पार्ट अगर आप केवल इतना पार्ट लोगे तो क्या आएगा, ए है बी माइनस ए, ठीक है, ये आपका क्या है, बी माइनस ए, क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत है कि नहीं है, कोई समस्या की बात नहीं, तो ए माइनस बी आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, हम क्या लिख रहे हैं, क्लियर है, मतलब ए माइनस बी का मतलब ये है कि आप ए देखो उसमें से बी वाला पार्ट हटा दो, बी माइनस ए का मतलब बी देखो बी से ए का पार्ट हटा दो, तो ए माइनस बी आपको समझ में आ गया होगा क्या आ रहा है ए माइनस बी। अब इसी चीज को आप ऐसा लिख सकते हो, ए माइनस बी का मतलब ये वाला रीजन है, इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए माइनस बी को आप लिख सकते हो ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी, लिख सकते हो कि नहीं आप, मतलब ए वाले पार्ट में से अगर आप ए इंटरसेक्शन बी को हटा दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ए माइनस बी, वैसे आप बी माइनस क्या लिख सकते हो, बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो आप, क्योंकि देखिए बी का पूरा पार्ट में से आपको ए का पार्ट हटाना है, ए का कौन सा पार्ट है जो कि बी में भी है, ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है जो कि बी में भी है, तो इसी को माइनस कर सकते हो आप बी माइनस ए निकालने के लिए, ये तरीका, इसमें आप देखो क्या है, यहाँ पर आपका ए माइनस बी क्या होगा और बी माइनस ए क्या होगा, यहाँ पे क्या है, ए और बी जो है डिसजॉइंट सेट है, यहाँ पे डिसजॉइंट सेट होने का मतलब क्या है, जो ए इंटरसेक्शन बी है वो क्या है, फाइव, मतलब ए और बी में कोई कॉमन पार्ट है ही नहीं, अगर ए बी में कोई कॉमन पार्ट नहीं है तो ए इंटरसेक्शन बी आएगा फाइव। अब ए माइनस बी क्या आएगा, ए माइनस बी आएगा आपका ए, क्योंकि ए में से बी का पार्ट हटाना होता है, अब बी का कोई पार्ट ए में है ही नहीं, ए माइनस बी ए ही आएगा, बी में से बी माइनस ए का मतलब बी में से ए का पार्ट हटाना है, बी में ए का कोई पार्ट है ही नहीं तो आपको बी ही मिलेगा, मतलब कुछ हटेगा नहीं तो बी ही मिलेगा। अब आप आगे चलो, इसको देखो सिमेट्रिक डिफरेंस, सिंपल सी बात समझो, अभी हम लोग देख लिए ए माइनस बी, देखिए ए माइनस बी क्या होता है आपका, ए माइनस बी है आपका ये चीज, ये वाला चीज है आपका ए माइनस बी, ऊपर देखिए, भी देखें जस्ट ऊपर में, जस्ट इसके ऊपर का स्ट्रक्चर जो है ये क्या है, ए माइनस बी, ठीक है, ये ए माइनस बी आपका, और जो बी माइनस है वो क्या है, बी माइनस है हमारा ये चीज, ये चीज बी माइनस है, तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए सिमेट्रिक डिफरेंस का फॉर्मूला हम आपको बताएंगे, क्या होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो जो ये रेड कलर से हम बनाए हुए हैं, यानी ये जो आपका ये क्या है, बी माइनस ए है, और जो रेड कलर से बना हुआ है ये क्या है, ए माइनस बी है। अब इन्हीं दोनों का यूनियन लेना है, मतलब आपको ये पूरा जो एक रेड कलर से बना हुआ है और जो ब्राउन कलर से बना हुआ है, इन दोनों का जो आप यूनियन लोगे तो ये आपको एसिमेट्रिक डिफरेंस भी मिलेगा, सही, यानी जो ये चीज यहाँ पे बनी हुई है, क्या बनी हुई है, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी का स्ट्रक्चर बना हुआ, सिंपली समझो, हम जो फिल कर रहे हैं, मतलब जितना जगह पे फिल हुआ है वही रीजन आपको बता रहा है, ये एसिमेट्रिक डिफरेंस बी बता रहा है। अब जस्ट ऊपर वाले में क्या था आपका, ये ए माइनस बी बता रहा था इस कलर से, और ये बी माइनस ए बता रहा था ब्राउन वाले कलर से, तो ये चीज आपको समझ नहीं, देखो इसमें भी आपको हम यहाँ पे फिल करके दिखा देते हैं, ए माइनस बी का मतलब ए, अगर आप ए माइनस बी करोगे तो आपको यही मिलेगा ना, ये आपका क्या है, ए माइनस बी ही है,
ए माइनस बी ही है, ठीक है। अगर आप बी माइनस ए करोगे तो आपको इसके अंदर की रीजन मिल जाएगा, ये आपका क्या है, बी माइनस ए। ये बड़ा सिंपल सा, यानी कि बी में से ए को हटाना है, ए का कोई पार्ट बी में है ही नहीं, तो आपको वही चीज़ मिल जाएगी। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो ये आपका पिछली क्लास का कुछ बच गया था कि यूनियन के लिए देख लिए थे हम लोग, इंटरसेक्शन के लिए देख लिए थे, यूनियन इंटरसेक्शन इन दोनों के लिए देख लिए थे। उसके बाद आपको समझना है, यूनियन इंटरसेक्शन का देख लिए, उसके बाद कॉम्प्लीमेंट का देख लिए, अब हम लोग डिफरेंस का भी देख लिए हैं और सिमेट्रिक डिफरेंस का भी देख लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, कुछ रिजल्ट हैं जो कि आपके बड़े काम के हैं। आप समझिए आपको क्या करना है, पहले वीडियो को पॉज करना है, जितने भी हम लेके आएंगे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सब लिखा हुआ है एक तारीफ से, इस सारे रिजल्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट हम यहाँ पे लिख रखे हैं। थोड़ा टाइम सेव करने के लिए फिर हम आपको बारी बारी एक एक चीज़ समझाएंगे, प्रूफ भी कराएंगे जहाँ पर रिक्वायरमेंट होगी आपको। जैसे पहला हम आपको समझाने चले, आप वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए एक बार, आप खुद से इसको डिराइव करने की कोशिश कीजिए। अगर आप खुद से इसको डिराइव कर लेते हैं तो बड़ी अच्छी चीज़ हो जाएगी, समझ रहे हैं। अगर आप खुद से डिराइव करेंगे तो बड़ा आपके लिए अच्छा होगा ये। अगर आप नहीं करोगे तो आपको तब समझ ही नहीं आएगा कि क्या हो रहा है सब कुछ, क्योंकि बहुत सारे रिजल्ट हैं जो कि आपको याद हो जाने चाहिए, धीरे धीरे यूज करते करते याद हो जाने चाहिए। अगर याद हो गए तो चलो अच्छी बात है, नहीं है तो आपको तुरंत ही उसको डिराइव करने आना चाहिए, इसलिए हम आपको समझाना चाहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत की बात, यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं है, क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पहला जितना भी पहला और दूसरा तीसरा, ये तीनों पार्ट तो हम पहले ही कर चुके हैं। पहला दूसरा तीसरा तीनों पार्ट ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ बता देते हैं। देखिए जो आपका ए इंटरसेक्शन भी लिखा हुआ है, देखिए सॉरी, ए आपका जो सिमेट्रिक डिफरेंस भी लिखा हुआ है, ये आपके किसके बराबर है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। अब आप इसी चीज़ को ऐसा भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। समझो, ए यूनियन बी का मतलब ए पूरा पूरा और बी पूरा पूरा, उसमें से अगर आप कॉमन वाला पार्ट हटा दोगे तो वही चीज़ तो मिलेगा, नहीं समझ में। ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए का मतलब क्या है, ए इंटरसेक्शन सॉरी ए यूनियन बी में से आपको माइनस कर देना है इंटरसेक्शन बी। देखिए सिंपली समझो, ये चीज़ है आपका, ऐसा केस है ना, ये आपका ए है और ये आपका बी है। तो जब आप ए यूनियन बी करोगे यानी पूरा रीजन हो गया, ए और बी का पूरा रीजन, उसमें से आप माइनस क्या कर रहे हो, ए इंटरसेक्शन बी, यानी जो ये वाला पार्ट है आप इसको माइनस कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, ये वाला रीजन और ये वाला रीजन मिलेगा, वही तो यहाँ पे लिखा हुआ, वही तो यहाँ पे बना हुआ। नहीं समझ में आया, तो ये चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए सबसे पहला पॉइंट है, आप एक बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए उसको खुद से डिराइव करने का, ठीक है। तो देखिए हम जो अप्रोच आपको बताएंगे वो तो आपको समझना ही है, आपका कोई और अप्रोच हो उसको भी आप ट्राई करिएगा उससे सॉल्व करने का, ठीक है। देखिए अगर आप कोई नए अप्रोच से सॉल्व करते हैं, मान लीजिए कोई एक इसमें से रिजल्ट है, हम आपको एक दूसरे अप्रोच से बताएं और आप उसको एक दूसरे अप्रोच से सॉल्व किए हों, तो वो अप्रोच आप बिल्कुल टेलीग्राम चैनल पे और या व्हाट्सएप ग्रुप पे आप भेज दिएगा हमको, ठीक है। तो देखिए आपको भी अच्छा फील होगा अगर आप नए तरीके से सॉल्व करते हैं किसी चीज़ को। अगर एक चीज़ के लिए आपके पास दो तीन तरीके रहेंगे तो आपको अच्छा फील होगा, उसमें मज़ा आएगा उस चीज़ को समझने में। देखिए सबसे पहला आपका पहला देखिए, ए यूनियन बी यूनियन सी इज इक्वल टू ए यूनियन बी यूनियन सी। ये क्या है, एसोसिएटिव लॉ है, बहुत सिंपल है। एसोसिएटिव लॉ यानी आप बी का यूनियन सी के साथ लो फिर ए के साथ यूनियन लो, या फिर आप ए का यूनियन बी के साथ लो फिर बाद में सी के साथ यूनियन लो, बात सेम ही पड़ेगा। ओवरऑल में आपका ए बी सी तीनों ही आ जाएगा, ठीक है। और इन सेम चीज़ इंटरसेक्शन के साथ भी है, तो हम आपको इसको साथ साथ में समझाते चलते हैं, साथ साथ में आपको समझाते चलते हैं। देखिए सिंपली समझो आप कि मान लो आपका ये ए है, ठीक है, ये आपका है बी और यहाँ पर आपका है सी, ठीक है। ये आपका सी है जो व्हाइट कलर से बना हुआ है, और जो ग्रीन से बना हुआ है वो ए है, और जो येलो से बना हुआ है वो बी। इसी प्रकार से बना के हम लोग सही से इसको समझ सकते हैं। ये आपका क्या यूनिवर्सल सेट है। अब समझो आप, हम क्या बोल रहे हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी। सिंपली समझो, अगर आप बी यूनियन सी करोगे तो क्या मिलेगा, बी का पूरा रीजन और सी का पूरा रीजन। अब आप उसमें अगर ए का और रीजन ऐड कर दोगे तो पूरा ए यूनियन बी यूनियन सी मिल जाएगा। नहीं समझ में आया। अब आप अलग अलग कैसे भी तरीके से कर सकते हो, समझो, आप बी और सी का पहले यूनियन ले लिए फिर ए के साथ यूनियन लिए, तो ओवरऑल क्या आने वाला है, जो ए यूनियन बी यूनियन सी होगा वो क्या होगा, ये पूरा रीजन, ए का भी पूरा रीजन, बी का भी पूरा रीजन और सी का भी पूरा रीजन,
ठीक है, ये तो पूरा आने वाला है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये अलग अलग तरीके से, मान लीजिए अगर आप ए यूनियन बी यूनियन सी कर रहे हो या फिर ए यूनियन बी फिर यूनियन सी कर रहे हो, बात सेम ही पड़ेगा। यानी ये चीज आपका सेटिस्फाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। इसको हम पहले भी समझा चुके हैं एसोसिएटिव लॉ को। अब उसके बाद एक और लॉ है यहाँ पे देखिए, ए इंटरसेक्शन, सेम चीज इंटरसेक्शन वाला है, तो अगर हम इंटरसेक्शन का पार्ट बनाए तो ये चीज क्या है, ठीक है। चलिए एक और फिगर इसका बना ही देते हैं हम आपके लिए, एक और फिगर आपको बना देते हैं। जितना आप वेन डायग्राम से समझोगे ना उतना आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ये क्या है आपका यूनिवर्सल सेट है, ये चीज है आपकी ए है। अब देखिए बाहर लिख रहे हैं, इसका मतलब बाहर का रीजन ए नहीं है, ये ग्रीन वाला, ग्रीन वाले के अंदर की चीजें ए है, ठीक है। तो बस हम थोड़ा सा जगह बचाने के लिए मतलब ऐसा लिख दिया, ठीक है। ये आपका क्या है, बी है, और सी क्या है, ओवरऑल आपका ये पार्ट। यहाँ तो कोई दिक्कत की बात नहीं। अब समझो हम क्या बताना चाहते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी क्या आएगा आपका, ये वाला रीजन जो जस्ट इसके बीच में ये, मतलब यही पार्ट ऐसा है जो कि तीनों में कॉमन है, ठीक है। ये जो हम यहाँ पे बना रखे हैं क्या है, ए यूनियन बी यूनियन सी है, यहाँ पे क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, सही। तो ये इंडिपेंडेंट है, ये आप ए का पहले बी के साथ लो फिर सी के साथ, या ए का पहले सी के साथ ले लो फिर बी के साथ, बात सेम ही पड़ेगा, ओवरऑल आपको वही मिलने वाला, ठीक है। यानी ये जो बीच में बना रखे हैं ना ब्राउन कलर से जो उसको फिल किए हुए हैं, वही चीज हमारा क्या है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ओवरऑल ये चीज आपको समझ में आ रही है, तो पहला रिजल्ट समझ में आया, ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू, तो पहले भी हम आपको एसोसिएटिव लॉ समझा दिए थे। देखो अब आप समझो, जो दूसरा चीज लिखा हुआ है वो भी इसी के जैसा है, समझो। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा दिए हैं हम एसोसिएटिव लॉ के साथ में, समझो क्या लिखा हुआ, ए यूनियन बी यूनियन सी। इसी चीज को आप ऐसा भी लिख सकते हो, ए यूनियन बी यूनियन ए यूनियन सी। देखो अगर आप ए यूनियन बी करोगे इसका मतलब क्या है, ए और बी का सारा पार्ट आ गया, ध्यान से सुनो जो बोल रहे हैं। और फिर आप ए और सी का यूनियन करने का मतलब ए और सी का सारा पार्ट आ गया। तो ओवरऑल मतलब क्या हुआ इसका, कि आपका ए का भी पार्ट आ गया, बी का भी पार्ट आ गया, सी का भी पार्ट आ गया। यही तो मतलब होता है यूनियन बी यूनियन सी का। नहीं समझ में आया, ये चीज आपको समझ में आनी चाहिए। वैसे ही ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी है, तो आप इसको ए इंटरसेक्शन बी लिख सकते हो। देखो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन विथ ए इंटरसेक्शन से, मतलब पहले आप ए और बी का इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर उसमें इंटरसेक्शन ले लो आप ए इंटरसेक्शन सी का, ठीक है। कोई दिक्कत की बात नहीं, मैं आपको समझा देते हैं एक बार फिर से, एक फिगर और बना के समझा देते हैं, ठीक। जितना फिगर आप बनाओगे उतना आपको क्लियरिटी आएगा। देखिए ये आपका क्या है, मान लीजिए कि ये आपका ए सेट है, ठीक है, ये ए है और ये आपका है बी, और इधर साइड में आपका, ये भी हम उसको ए बी सी लिख नहीं रहे हैं, खैर ये सी है लिख देते हैं, ये बी है और ये आपका ग्रीन वाला ए। अब देखो हम क्या बोलना चाहते हैं, जो चीज लिखा हुआ है ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब पहले आप ए का यू के बी के साथ यूनियन ले लो, मतलब समझो ए का बी के साथ यूनियन मतलब ए का पूरा रीजन और बी का पूरा रीजन आ गया, ध्यान से समझो, ए का पूरा रीजन और बी का पूरा रीजन आ गया। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं, फिर आप ए का सी के साथ यूनियन लो, मतलब ए का पूरा रीजन सी का पूरा रीजन। तो बात तो ही पड़ेगा, जब आप इसको यूनियन लोगे तो ओवरऑल वही मिल जाएगा ना, ओवरऑल वही मिल जाएगा, चाहे आप अलग तरीके से देखो चाहे किसी भी तरीके से देखो, कोई बात इसमें डिफरेंस नहीं पड़ना। तो पहला चीज आपको समझने में आना है, पहला प्रॉपर्टी क्लियर है। अब अगर आप वेन डायग्राम बना के समझोगे तो तुरंत समझ सकते हैं। अभी हम लोग और प्रॉपर्टी जब कलेक्ट कर लेंगे, कुछ और रिजल्ट कलेक्ट कर लेंगे तो हमको और आसानी होगा। दूसरा रिजल्ट आप देखो, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए इसको। पहला, दूसरा, तीसरा, ये ऑलरेडी हम बता चुके हैं, समझा भी चुके हैं पिछले लेक्चर्स में, आप वहां पे जाके एक बार देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी हम आपको थोड़ा थोड़ा हिंट देते चल रहे हैं। दूसरा देखिए ए यूनियन, एक बार आप ट्राई कर लिए ना, वीडियो को पॉज करके खुद से अपने आप से वेन डायग्राम बना के इसको ट्राई करो एक बार, इंपॉर्टेंट है चीज। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये क्या है, कौन सा लॉ है, ये कौन सा लॉ लग रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। पहला एसोसिएटिव लॉ था,
जो शुरू में 2 लिख रखे थे, उसके बाद इसी को आप एक और नए तरीके से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, जिसमें आप डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, दोनों चीज़ें आपकी सेम। वैसे ए पर लेके पहले यूनियन आ रहा है, फिर इंटरसेक्शन। यहाँ पे पहले इंटरसेक्शन फिर यूनियन। जब आपको पहले यूनियन दिखे, यहाँ ध्यान से समझो, ए यूनियन फिर बी इंटरसेक्शन सी है, तो आप क्या करोगे, पहले ए यूनियन बी के साथ ले लोगे, फिर ये इंटरसेक्शन वाला बीच में डाल के फिर ए का यूनियन सी के साथ ले लोगे। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बहुत ही सिंपल है, लेकिन आपके काम का है। पहले ए दिखा आपको, फिर यूनियन दिखा, तो यूनियन दिखते ही समझो आपको बी के साथ यूनियन लेना है, ए यूनियन बी ले लिया आप। फिर इंटरसेक्शन दिखा, बीच में इंटरसेक्शन लगा दो, और फिर ए का सी के साथ यूनियन ले लो। सिंपली उसी प्रकार से, जैसे मान लीजिए ए इंटरसेक्शन है ना, तो इंटरसेक्शन दिखते ही आपका ए इंटरसेक्शन बी भी करना है, फिर यूनियन लगा के ए इंटरसेक्शन सी करना है। बहुत ही सिंपल, दूसरा पार्ट भी क्लियर। ये क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। इसका प्रूफ बहुत ही आसान है, आप वेन डायग्राम बनाओगे तुरंत क्लियर हो जाएगा, कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाली, कोई समस्या की बात यहाँ तक नहीं होना चाहिए। तीसरा केस आप देखो, तीसरा केस आप देखो, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, और ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, ए इंटरसेक्शन यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट, देखो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ये क्या है, डी मॉर्गन लॉ है। क्या है ये है डी मॉर्गन लॉ। दोनों लॉ के क्या है, डी मॉर्गन लॉ। ठीक है, ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं खुद से भी, और पिछली क्लास में आपको समझाए भी हुए हैं। अब यहाँ पर फिर से हम आपको समझा सकते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे आपको टाइम दे के हम यहाँ पे दिखाते हैं। देखो बहुत सिंपल सा प्रूफ है, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं है। क्या बोल रहे हैं हम कि ए, मान लो आपका ये ए है, और जो बी है वो क्या है, यहाँ पर मान लो ये बी है। ठीक है, अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, पहले तो आप ए यूनियन बी करोगे, ए यूनियन बी का मतलब ये पूरा रीजन। ठीक है, ये पूरा रीजन आपका क्या है, ए यूनियन बी है, ये पूरा रीजन ए यूनियन बी है। अब इसका कॉम्प्लीमेंट करने के बाद कि इसके बाहर का पूरा रीजन, इसके बाहर का पूरा रीजन क्या हो जाएगा, ये पूरा रीजन हट जाएगा, इसके बाहर का पूरा रीजन मतलब ये वाला रीजन, ये वाला रीजन ए यूनियन बी के बाहर का पूरा रीजन। अब यही चीज आप ऐसे भी देख सकते हो, जब आप ए कॉम्प्लीमेंट लोगे, यानी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के बाहर का पूरा रीजन, उसका इंटरसेक्शन बी के बाहर के पूरे रीजन के साथ में। ठीक है, अगर आप ऐसे समझते हो, देखो सिंपली समझो, हम यहाँ पे समझा रहे हैं, मान लीजिए आपका ये ए है, ये बी है, और यहाँ पर क्या है आपका ए है, ये आपका ए इंटरसेक्शन का, सॉरी ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, ए के बाहर का पूरा रीजन। ठीक है, ये आपका ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है, और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, बी के बाहर का पूरा रीजन। एक सेकेंड, बी के बाहर का पूरा रीजन। ठीक है, बी के बाहर का पूरा रीजन। अब दोनों में कॉमन क्या आएगा, ध्यान से समझो, जहां पर येलो लाइन भी हो और ग्रीन लाइन भी हो, ऐसा रीजन कौन सा है, जस्ट इन दोनों के बाहर वाला रीजन ऐसा है जहाँ पे येलो भी है और ग्रीन भी है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, बड़ा आसान सा चीज है, ये चीज आप समझ सकते हो, कोई समस्या नहीं है। तो ये डी मॉर्गन लॉ है, इसको आप आसानी से समझ सकते हो। दूसरा चीज है, चौथा चीज देखो आप, तीसरा क्लियर है डी मॉर्गन लॉ, चौथा भी अभी जस्ट इसके पहले ही आपको बताया, सिमेट्रिक डिफरेंस पता है आपको, सिमेट्रिक डिफरेंस पता है ना। देखो रिजल्ट आपको ध्यान रखने हैं ये सारे। देखो आपके पास अगर एलएचएस दिख रहा है तो आप इससे आरएचएस में जा सको, और आरएचएस दिख रहा है तो आरएचएस से आप एलएचएस में आ सको, जहां पर आपको जरूरत पड़े उस हिसाब से, तब समझ, तब आप सोच सकते हो, आप सीख चुके हो। अदरवाइज आपको बहुत डिफिकल्टी होगा क्वेश्चन सॉल्व करने में। ठीक है, यानी आप लेफ्ट साइड से भी राइट साइड जाओ, और राइट साइड से भी लेफ्ट साइड आ सको क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। अभी हम लोग सब कुछ देखेंगे, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं आगे वाले लेक्चर में। जो भी क्वेश्चन आपके एनडीए एग्जाम में आए हुए हैं उनका डिस्कशन हम लोग करेंगे। बड़े सिंपल क्वेश्चन होते हैं, लेकिन प्रॉपर्टी बेस्ड होते हैं। आपको प्रॉपर्टी पता है तो आप 5 सेकंड 10 सेकंड में आंसर निकाल लोगे। देखिए चौथा, चौथा क्लियर है, ये क्या लिखा हुआ है, देखिए ए माइनस बी यूनियन बी माइनस से क्या होता है, ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी। ठीक है, और ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी यानी ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये चीज तो पिछले भी जस्ट एक इस टॉपिक से पहले जो था सिमेट्रिक डिफरेंस वाला, उसमें देख लिए थे, कोई दिक्कत नहीं। पांचवा चीज आप देखो,
पांचवा अगेन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा। यहाँ पे आप स्टार लगाओ। देखिए जो आपके ये सब है ये तो धीरे धीरे याद ही हो जाएंगे आपको, जो ये चीज़ है ना ये तो आपको याद ही हो जाएगी। इंपॉर्टेंट ये सब भी हैं, सारे इंपॉर्टेंट है ये तो आपका इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये सब तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा। जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, जब आप कॉम्प्लीमेंट को अंदर लाते हो तो यूनियन का इंटरसेक्शन बन जाएगा, कॉम्प्लीमेंट को अंदर लाओगे इंटरसेक्शन का यूनियन बन जाएगा। तो ये आपको यूज करते करते धीरे धीरे याद हो जाएगा। लेकिन ये थोड़ा नया लग रहा है देखने में। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये ए माइनस बी को एक इंटरसेक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है, समझो। ए माइनस बी को एक इंटरसेक्शन के फॉर्म में कन्वर्ट कर दे रहा है, मतलब आप यहां से लेकर के यहां जा पाओ कहीं जरूरत पड़े तो, और इधर साइड से यानी जो आपका राइट साइड है उससे भी आप आ सकते हो। देखिए उल्टा कर दिया, इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट को ए माइनस बी लिख दिया, ठीक है। जहां पर आपको रिक्वायरमेंट हो आप दोनों को इंटरचेंज कर सकते हो। देखिए सिंपली समझो हम जो बोलना चाहते हैं, जहां पर ए माइनस बी यूज करने पे काम बनेगा वो कर लेंगे, जहां पे इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट यूज करने का जरूरत पड़ेगा वहां पे वो कर लेंगे। तो आप एक बार वीडियो को तुरंत पॉज करो और इसको ट्राई करो प्रूफ करने का। हम आपको अभी तुरंत समझाएंगे कैसे आता है। ये रिजल्ट आपको याद ही याद रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको बहुत सारा इसका एप्लीकेशन दिखाएंगे, कहाँ कहाँ पे इसका यूज करेंगे हम लोग। सिंपली आप समझ लो ए माइनस बी का मतलब ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ध्यान से समझो, फिर से हम इसको रिपीट कर रहे हैं कैसे आपको याद रखना है। सुनो बस जो हम बोलना चाहते हैं। ए माइनस बी का मतलब क्या है, ए माइनस बी समथिंग माइनस समथिंग। सुनो ध्यान से हम बोलना चाहते हैं, एक चीज माइनस दूसरी चीज क्या होगा, एक चीज इंटरसेक्शन विद दूसरी चीज का कॉम्प्लीमेंट। अब ये ए और बी की जगह पे कुछ दूसरा चीज भी हो सकता है। मान लीजिए ए की जगह कोई दूसरा सेट होता और बी की जगह कोई दूसरा सेट होता तो भी हम उसको उसी टाइप से लिख सकते हैं। अभी आगे यूज पड़ेगा इसका तब आपको समझ में आएगा, अभी इसको हम प्रूव करके आपको दिखाएंगे। पहले बार वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए। आप ट्राई कर लिया ना आप, अब देखिए इसका डिस्कशन। तो ये सारे जो डायग्राम बन रहे हैं ना सब ऊपर वाला के लिए बन गया है ना, कोई दिक्कत नहीं। खैर यहाँ से इसको इरेज कर देते हैं, आप एक खुद से वेन डायग्राम बना के समझ लोगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब हम आपको ये वाला समझाते हैं जो अभी हम यहाँ पे ए माइनस बी लिखा हुआ, ए माइनस, ठीक है, सिंपली समझो। ये क्या है, आपका यूनिवर्सल सेट है, और ये मान लो आपका ए है, ये ए है, ठीक है। अंदर लिखो आप चाहे बाहर लिखो कोई दिक्कत नहीं है, बाहर लिख देते हैं। देखिए बाहर लिखने का मतलब ये नहीं है कि ये इस ग्रीन रीजन से बाहर का पार्ट है, नहीं, वो ए को ही हम लिख रहे हैं, इसी जो ग्रीन रीजन को उसी को ए लिख रहे हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, बी, बी। तो समझो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि आपको ए वाला रीजन देखना है, उसमें से बी को हटा देना है। तो कौन सा रीजन है वो, ये वाला रीजन है, ये तो ए माइनस बी है। इसको अभी कई बार देख लिया हम लोग पहले, ये ए माइनस बी। यही चीज किसके बराबर आती है, ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। देखो ये क्या लिखा हुआ है, ये क्या है आपका, ये है आपका, ये क्या है आपका, ए माइनस बी है। अब आप सिंपली समझो ये ए इंटरसेक्शन बी के कॉम्प्लीमेंट के बराबर क्यों है, सिंपली समझो, ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो इसी इसी डायग्राम में देखने का कोशिश करो आप, बी यानी कि येलो वाले रीजन के येलो वाले जो सर्कल के अंदर का पार्ट है बी, बी है। अब बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, बी के बाहर का पूरा रीजन। अब बी के बाहर के पूरे रीजन में क्या आ जाएगा, बी तो है ही सर्कल, उसके बाहर पूरा रीजन। अब उसके बाहर पूरे रीजन में से आपका ए का कौन सा पार्ट कॉमन है, ए माइनस बी तो कॉमन है, ठीक है। चलिए बना ही देते हैं आपके लिए इसको, एक बार फिर से हम एक बार फिर से इसको बना देते हैं, ठीक है। देखिए सेकंड, देखिए ये मान ये आपका ए है, ए है। अब इसका इंटरसेक्शन किसके साथ में है, बी के साथ में। अब बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, देखो बी के कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि बी के बाहर का पूरा रीजन, बी के बाहर का पूरा रीजन, बी के बाहर का पूरा रीजन, ये सब आ गया। बस उसमें बी नहीं है, बाकी सब कुछ है, ठीक है। ये क्या है आपका, बी कॉम्प्लीमेंट है। बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब यही होता है। अब अगर आप इस बी कॉम्प्लीमेंट का आप ले लोगे इंटरसेक्शन, देखो
बी कॉम्प्लीमेंट मतलब ये सब कुछ आ गया है, यहाँ से लेकर के सब कुछ आ चुका है, बी नहीं है बस, बी के बाहर का पूरा रीजन। अगर आप बी के बाहर के पूरे रीजन का इंटरसेक्शन आप ए के साथ ले लोगे तो क्या मिलेगा, ये वाला पार्ट मिल जाएगा आपको, ये वाला पार्ट है जो कि बी इंटरसेक्शन में भी है, बी सॉरी बी कॉम्प्लीमेंट में भी है और ए में भी है, ए रीजन ऐसा है। तो ये क्या है आपका ए इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। और जो इस कलर से हम बना रखे हैं ये क्या है आपका, ये जो बना रखा है क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ तक कोई समस्या की बात नहीं। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल इंपॉर्टेंट है आपके लिए, बहुत ज़्यादा आपको याद रखना, ध्यान रखना। ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए माइनस बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। और उल्टा भी, अगर कहीं आपको ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है तो आप इसको ए माइनस बी लिखने में कंफर्टेबल होने चाहिए बस। अब दोनों चीज़ें आपको आनी चाहिए, ए माइनस बी दिखा उसको आप ए इंटरसेक्शन बी लिख सको, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सको अपनी जरूरत के हिसाब से। 6 नंबर का पार्ट देखो, ठीक है, एक सेकंड। हाँ ठीक है, 6 नंबर का पार्ट आप देखिए एक बार। 6 नंबर क्या लिखा हो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी अगर है तो ये ए इज इक्वल टू बी के बराबर आ जाए, ठीक। ए यूनियन बी अगर ए इंटरसेक्शन बी के बराबर है तो किस क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। देखिए इसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ। इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, इफ एंड ओनली इफ लिख देते हैं इस चीज को। ये क्या है, इसका मतलब होता है इफ एंड ओनली इफ, ठीक है। अब देखिए ए यूनियन बी, मान लीजिए आपका एक सेट ये है ए, अब एक दूसरा सेट है आपका मान लो बी, ए है और बी है। अगर आप ए और बी का यूनियन कर रहे हो और वो ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ रहा है, ये कभी हो सकता है। ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है कि ए और बी के बीच का रीजन कॉमन रीजन, और ए यूनियन बी का मतलब पूरा रीजन कॉमन रीजन के बराबर कब आएगा, जब आपका ए इज इक्वल टू बी होगा। नहीं तो कैसे आ जाएगा, नहीं समझ में आया। जब आपका ए इज इक्वल टू बी होगा तभी ना दोनों का यूनियन दोनों के इंटरसेक्शन के बराबर आएगा। सिंपली समझो, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, दोनों के बीच का कॉमन रीजन। दोनों के बीच का कॉमन रीजन दोनों को मिलाने वाले रीजन के बराबर कब आ सकता है, जब ए और बी दोनों बराबर होंगे। तो ए यूनियन बी ए के ही बराबर आएगा, या बी के बराबर, ए अगर बराबर है बी के तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी दोनों बराबर होंगे। क्लियर है, मतलब ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल टू बी, ठीक है। बड़ा आसान है ये भी, कोई दिक्कत नहीं, ये सब समझ में आ रहा है ना आपको। 6 प्रॉपर्टी यहाँ पर अभी, सॉरी 6 रिजल्ट आपको मिल चुके हैं। ये सारे रिजल्ट आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है, सारे रिजल्ट बड़े इंपॉर्टेंट है, आपको धीरे धीरे याद हो जाएंगे। जिसमें से आपका जो 5वें नंबर का है ये आपको स्पेसिफिकली याद रखना, और जो इसके ऊपर है धीरे धीरे सब आपको याद हो जाएंगे। डी मॉर्गन लॉ बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो ऐसे देखने में भी थोड़ा सा लग रहा है ना, आसान सा समझने में। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, तो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद बी कॉम्प्लीमेंट। यूनियन का इंटरसेक्शन हो गया जब हम कॉम्प्लीमेंट को अंदर लाए, कॉम्प्लीमेंट को अंदर लाए तो इंटरसेक्शन का यूनियन हो गया। तो धीरे धीरे आपको ये सब चीज़ें धीरे धीरे सब चीज़ें याद हो जाएगी। 5वां आपको स्पेसिफिकली ध्यान रखना है। देखो 7वां देखो, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन बी, ठीक। अब देखिए इसको आप एक बार वीडियो को पॉज करें और ट्राई करें इसको प्रूफ करने का, फिर हम लोग इसका डिस्कशन करेंगे। आप लोग वीडियो को ट्राई करिए, वीडियो को पॉज करिए और ट्राई कीजिए एक बार खुद से। तो होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा। तो आप समझो वेन डायग्राम से इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। देखिए वेन डायग्राम से तुरंत ही निकल जाएगा, समझ में आ जाएगा। अगर आप वेन डायग्राम बनाए बिना इसको समझना चाहते हो, सिंपली समझो ए यूनियन बी का मतलब बोला हुआ है ए माइनस बी यूनियन बी। आप लोग ट्राई करिए ना वीडियो को पॉज करके। हम जो तरीका बताएं उससे अलग कोई तरीका अगर आप कर रहे हैं तो बिल्कुल आप उसको, उसके लिए आप हैप्पी हो सकते हैं, क्योंकि आप एक नया तरीका खोज रहे हैं अपने लिए, तो इंटरेस्टिंग होगा आपके लिए, ठीक है। अब ए माइनस बी का मतलब क्या हुआ कि ए में से हमने बी वाले पार्ट को हटा दिया, ए में से हमने बी वाले पार्ट को हटा दिया। अब फिर हमने बी वाले पार्ट को ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ए यूनियन बी ही तो होगा। नहीं समझ में आया, सिंपली समझो, हम आपको यहाँ पे समझाते हैं बात। मान लीजिए आपका ये एक सेट है ए है आपका सेट, एक दूसरा सेट है आपका बी, ये बी है, और ये सेट हमारा क्या है ए, जो ग्रीन से बना हुआ है ए, जो येलो से बना हुआ है बी। अब ए यूनियन बी, ए यूनियन बी क्या होगा तो आपको समझ में आ ही रहा होगा कि यानी पूरा रीजन, ए और बी का पूरा रीजन। और ए माइनस बी, देखो ए माइनस बी क्या होगा,
ये वाला रीजन आपका ए माइनस बी है। ठीक है, ये वाला रीजन क्या है, ये है आपका ए माइनस बी। अब आप अगर इसका यूनियन करोगे किसके साथ, बी के साथ, यानी बी, तो बी कौन सा पार्ट है, ये वाला पार्ट पूरा। बी कौन सा पार्ट है वो तो आपको आसानी से दिख ही रहा होगा, ये क्या है, इतना पार्ट आपका क्या है, बी है। अगर आप इन दोनों का यूनियन लोगे तो क्या मिलेगा, ए यूनियन बी ही तो मिलेगा। नहीं समझ में आया, ए माइनस बी का यूनियन बी के साथ में क्या आएगा, ये चीज तो आएगा। बड़ा सिंपल सा। इसको एक और तरीके से हम लोग प्रूव करके देखते हैं, एक और तरीके से इसको प्रूव करके ट्राई करते हैं। देखिए, ये मेथड नंबर 1 है। मेथड नंबर 1 नॉर्मल है, वेन डायग्राम बनाओ आपको समझ में आ जाएगा। मेथड नंबर 2 आप देखो, मेथड नंबर 2, इस मेथड में हम लोग कैसे देखेंगे, सिंपली समझो आप कि ये यूनियन भी लिखा हुआ। अब आप राइट हैंड साइड से चलते हैं और हम लेफ्ट साइड पे पहुंचने का ट्राई करते हैं। सिंपली समझो आप, ए माइनस बी लिखा हुआ है, देखो ए माइनस बी, आरएचएस से चल रहे हैं हम लोग, आरएचएस से यानी राइट हैंड साइड से। यूनियन विथ बी लिखा हुआ, देखो ए माइनस बी को आप क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन विथ बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो कि नहीं इसको, ए माइनस बी को क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अभी आपको बताया पांचवा प्रॉपर्टी बड़ा इंपॉर्टेंट, ए माइनस बी को आप ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, और ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट कहीं दिख रहा है तो उसको आप ए माइनस बी भी लिख सकते हो, यानी ए माइनस बी हमको दिखा है यहाँ पे तो इसको हम इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। ठीक है, तो आप समझो इसके बाद ये किसके बराबर आएगा, ये दूसरा अप्रोच हम लोग देख रहे हैं इसको प्रूव करने का। देखिए इसका मतलब है क्या, ये बी यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट है। अब यहाँ पे आपको क्या लगाना पड़ेगा, सोच के बताइए, सही चीज सोचे ना आप, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप कैसे यूज करोगे, बी यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का तो क्या हो जाएगा, बी यूनियन विथ ए इंटरसेक्शन विथ बी यूनियन विथ बी कॉम्प्लीमेंट, सिंपल। अब बी यूनियन ए का मतलब या तो ए यूनियन बी लिखो आप या बी यूनियन ए लिखो, बात सेम ही है। इंटरसेक्शन विथ, देखो बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा, कॉम्प्लीमेंट का प्रॉपर्टी हम बता चुके हैं आपको, बी यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है आपका यूनिवर्सल सेट। नहीं समझ में आया, देखो बी तो आपके पास है ही, अगर आप कॉम्प्लीमेंट भी ले लोगे दोनों को, आप जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा आपको, यूनिवर्सल सेट यानी यू मिल जाएगा। अब यूनिवर्सल सेट के साथ किसी सेट का इंटरसेक्शन क्या होता है, वही सेट आएगा, बड़ा सिंपल है। ए यूनियन बी मिल गया, ये आपके एलएचएस के बराबर मिल गया। ठीक है, ये एलएचएस है आपको, तो आरएचएस से हम लोग चले एलएचएस पा गए। देखिए यूनिवर्सल सेट के साथ किसी भी सेट का इंटरसेक्शन क्या आता है, वही सेट आता है। क्योंकि यूनिवर्सल मतलब पूरा सब कुछ है, उसका आप कॉमन पार्ट ले रहे हो ए यूनियन बी से, तो क्या मिलेगा, वही चीज ए यूनियन बी ही तो कॉमन है, ए यूनियन बी आपको मिल जाएगा, बड़ा सिंपल। तो आप दूसरा तरीका भी यूज कर सकते हैं। तो आप आठवां पार्ट देखिए, इसको देखिए, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क, आपको इसको ट्राई करना है, आप इसको सॉल्व करें और आप इसको टेलीग्राम चैनल में ऐड होके और व्हाट्सएप ग्रुप में, दोनों में से जहां आप कंफर्टेबल फील करें वहां पे आप ऐड हो सकते हैं। ये दोनों जगह पे हो सकते हैं, दोनों जगह पे ऐड हो जाइएगा। वहां पर आप इसका सॉल्यूशन भेजेंगे अपने तरीके से सॉल्व करके, आपका आंसर जो भी आएगा, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है। जिस भी अप्रोच से आप सॉल्व करोगे आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में क्या बताओगे आप इसको, इस टेलीग्राम चैनल पे आपको आंसर इसका सॉल्यूशन डालना है कॉपी पे लिख के, साफ 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 अक्षरों में लिखिएगा। ठीक है, तो 8वां आपको क्लियर है, ये आपके लिए रहेगा होमवर्क। अब हम लोग इसके आगे वाला पार्ट देखते हैं। 8वां आपके लिए होमवर्क है, आप इसको ट्राई करेंगे, बहुत ही सिंपल है, कोई दिक्कत, कोई बहुत ज़्यादा कठिन चीज़ नहीं, बहुत ही आसान है। 8वां आपको होमवर्क करना है, 9वां भी आपको होमवर्क करना है, 8वां और 9वां दोनों आपको होमवर्क करना है। और इसका सोल्यूशन आपको क्या करना है, टेलीग्राम चैनल पे या व्हाट्सएप ग्रुप पे एक कॉपी पे सॉल्व करके आपको डालना है। ठीक है, हम स्पेसिफिकली देखेंगे आपका जो भी सोल्यूशन आएगा उसको हम देखेंगे और एक बार उसको देखेंगे सही है कि गलत है, उसको ढंग से देखें। ठीक है, तो 8वां 9वां आप ट्राई कीजिएगा, है बहुत ही आसान। ये रिजल्ट आपको ध्यान भी रखने हैं, अगर आप इसको प्रूव करोगे तो आपके लिए अच्छा भी रहेगा, आप प्रूव करके देखोगे तो आपको ज़्यादा टाइम तक याद रहेगा। अगला देखो आप, 10वां और 11वां,
तो 10वां आज देखते हैं और बाकी जो 11 से लास्ट वाले तक है उसको हम लोग अगली क्लास में देख लेंगे। देखो क्या लिखा हुआ है। ए अगर हमारा क्या है, सिंपली समझो, ए अगर बी का सबसेट है, ए अगर बी का सबसेट है, सिंपली आप क्या करो, एक वेन डायग्राम बनाना है हमको, बहुत ही सिंपल। देखो ये क्या है, हमारा यूनिवर्सल सेट है। बोल रहा है कि ए सबसेट है बी का, यानी मान लो आपका ये बी है एक सेट। अगर ए हमारा क्या है, सबसेट है बी का, ए इसके अंदर आएगा। येलो कलर से जो बना हुआ है ए है, आप इसको मान के चलो। देखिए ए बी का सबसेट होने का मतलब क्या है कि ए बी के अंदर है। ठीक है, ए बी का सबसेट होने का मतलब ए बी के अंदर में है। येलो कलर वाला क्या है, ये ए ए है। अब इसके आगे आप समझो, अब अगर हम एक कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट को ध्यान से देखते हैं, एक बार फिर से समझो, चलिए इसको बनाते हैं, एक बार फिर से बना के देखते हैं। ठीक है, देखो सिंपली ये आपका बी है और इसके अंदर में क्या है, ए ये ए है। अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट देखोगे यानी ए के बाहर का पूरा रीजन, ए के बाहर का पूरा रीजन क्या है, ये येलो कलर से जो बन रहा है, ए के बाहर का पूरा रीजन है। और जो बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब है बी के बाहर का पूरा रीजन। ठीक है, बी के बाहर का पूरा रीजन यानी ए रीजन, जो व्हाइट से हम बना रहे हैं बी के बाहर का पूरा रीजन है। बी से बी के बाहर का पूरा रीजन है जो कि हम व्हाइट कलर से बनाएंगे। अब देखो, बी के बाहर का पूरा रीजन का मतलब होता है बी कॉम्प्लीमेंट, ये आपका क्या है, बी कॉम्प्लीमेंट। और जो ए के बाहर का पूरा रीजन है उसका मतलब क्या होता है, ये जो हम येलो कलर से बना रखे हैं सब, ये क्या है आपका ए कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, एक सेकेंड। सॉरी, थोड़ा दिक्कत हो गया था इसमें रिकॉर्डिंग में। अब सही है सब चीज़। देखो सिंपली क्या लिखा हुआ है, अगर ए बी का सबसेट है तो बी कॉम्प्लीमेंट जो है, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है, पूरा आपके बाहर का रीजन, बी के बाहर का रीजन। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए के बाहर का रीजन। तो जो बी कॉम्प्लीमेंट है यानी व्हाइट कलर से जो बना हुआ है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब जो येलो कलर से बना हुआ है, तो वो उसका सबसेट होगा। सिंपल सी बात है, जो कि उसी पार्ट में आपका बी, अगर आप ए कॉम्प्लीमेंट देख रहे हो तो देखिए बाहर का पूरा रीजन, तो उसी में तो आपका व्हाइट वाला भी आ रहा है, यानी येलो कलर का जो पूरा रीजन आएगा उसी में तो आपका व्हाइट रीजन भी है। तो ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ जानी चाहिए। और जो 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब हम लोग अगली क्लास में देखेंगे। ठीक है, तो इस लेक्चर को हम लोग यहाँ पे एंड करते हैं और फिर मिलेंगे अगली क्लास में, इसके आगे के डिस्कशन को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को शेयर करिएगा अपने दोस्तों तक। जितना भी हम आपको होमवर्क दें, आप उस होमवर्क को ट्राई करिएगा और उस कमेंट सेक्शन टेलीग्राम चैनल पे और आप व्हाट्सएप ग्रुप में जहाँ पर भी आप भेज सके उसको सॉल्व करके भेजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, आगे के डिस्कशन को कंटिन्यू करेंगे।